बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द एक समय ऐसा था जो सत्ता, डर और दबदबे का पर्याय बन चुका था। और इन्हीं नामों में से सबसे चर्चित नाम आनंद मोहन सिंह का, एक ऐसा नेता जिसकी कहानी राजनीति, अपराध और बगावत के धुंधले रास्तों से होकर गुजरती है। कभी सवर्णों के स्वयंभू नायक बनकर उभरे तो कभी उन पर तथाकथित हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हत्यारा हो जाने का दाग भी लगा। बिहार की राजनीति में कई बाहुबली नेताओं ने अपना दम दिखाया। कई नेताओं की मौत हो चुकी है तो कई अभी भी राजनीति के मैदान में सक्रिय हैं। इन नेताओं में एक नाम है आनंद मोहन सिंह का। आनंद मोहन कोसी क्षेत्र की राजनीति करके बिहार में छाए। 1974 में जेपी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जेल की सजा भी काटी। वहीं गोपालगंज में तत्कालीन डीएम की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा का ऐलान हुआ। आनंद मोहन आजाद भारत के पहले ऐसे विधायक थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। आनंद मोहन राजपूत समाज के नेता बनकर उभरे। उन्होंने 90 के दशक में सवर्णों के समर्थन में राजनीति के जानकार बताते हैं कि आनंद मोहन ने साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखा दिए थे। उस वक्त उनके नाम का खूब चर्चा हुआ था। बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी दल उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा। बिहार सरकार में शामिल 7 दल आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो विपक्षी बीजेपी दुविधा में फंसी हुई है और चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही। कहा जाता है कि आनंद मोहन को राजनीतिक विरासत में मिली थी। दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और आनंद मोहन जब जवान हो रहे थे तब बिहार में जयप्रकाश नारायण देश की तब की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी से लोहा ले रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले आनंद मोहन सिंह ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की। नाम तो समाजवादी था लेकिन काम ऐसा कि अपराधियों में शुमार हो गए। सरकार ने आनंद मोहन पर इनाम घोषित कर दिया। 1983 में आनंद मोहन पहली बार 3 महीने के लिए जेल चले गए। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, पर आज भी लोगों को वो दिन याद है जब बिहार का मुजफ्फरपुर अचानक सुर्खियों में आ गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। पुराने राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति में आगे बढ़ने लगे थे। इसी में एक नाम था मुजफ्फरपुर के छोटन शुक्ला का। छोटन शुक्ला भूमिहारी बिरादरी के नेता और आनंद मोहन के करीबी थे। आनंद मोहन की पार्टी से वो केसरिया सीट से चुनाव भी लड़ने वाले थे। इसी दौरान 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला तारीख 5 दिसंबर 1994 दोपहर का वक्त था। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से मीटिंग खत्म करके मुजफ्फरपुर हाईवे होकर गोपालगंज जा रहे थे। रास्ते में खबरा गांव के पास बड़ी संख्या में लोग छोटन शुक्ला का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। वे प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी आ गई। उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने उनको गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया, उनके साथ मारपीट की और फिर वहीं गोली मार दिया। 1994 में हुई इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आनंद मोहन पर इस हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा और यही बन गया उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सरकार ने आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी। आजादी के बाद यह पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि साल 2008 में कोर्ट ने उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आनंद मोहन के जेल जाने के बाद पत्नी लवली ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली और पति की तरह लगातार दल बदलते रही, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। जेल में बंद रहने के दौरान 2010 में पत्नी लवली आनंद ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। सजा के बाद भी जेल में आनंद मोहन के लिए किसी चीज की कमी नहीं रही। इसका खुलासा खुद आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने किया है।
पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बताते हैं कि अक्टूबर 2021 में डीएम और एसपी सहरसा ने जब सहरसा जेल में छापेमारी की थी तो आनंद मोहन के पास कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। दरअसल आनंद मोहन के सियासी सफर की शुरुआत 1990 में हुई जब वो जनता दल के टिकट पर पहली बार महिषी विधानसभा सीट से विधायक बने। यह वह दौर था जब मंडल कमीशन बनाम मंदिर की राजनीति अपने चरम पर थी और लालू प्रसाद यादव ने इस कमीशन का समर्थन किया, जबकि आनंद मोहन ने खुलकर इसका विरोध किया था। जब जनता दल ने सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन के 27% आरक्षण वाली बात का समर्थन किया तो आनंद मोहन ने अपनी राह अलग कर ली और सवर्णों के हक में आवाज उठानी शुरू कर दी। बाहुबली आनंद मोहन ने अपनी सियासी ताकत को आजमाने के लिए खुद की पार्टी बनाई, लेकिन कुछ सालों में ही खुमार उतर गया। फिर दूसरे दलों का दामन थामकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने लगे। आनंद मोहन बिहार के हर एक दल में रह चुके हैं। जनता दल से लेकर समता पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और सपा तक के साथ उनका नाता रहा है। 1991 में लवली आनंद से शादी करने के 2 साल बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी नाम के नए दल का गठन किया। इस पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया। यहाँ आनंद मोहन ने भूमियार और राजपूत जाति को एक मंच पर लाने का काम किया। इसके बाद 1994 में हुए लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन ने समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पत्नी लवली आनंद को वैशाली सीट उम्मीदवार बना दिया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद आरजेडी उम्मीदवार को हराकर संसद पहुंची। साल 1995 में जब आनंद मोहन की चर्चा हर तरफ हो रही थी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी तो उन्होंने 3 जगहों से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर जगह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1996 में आनंद मोहन समता पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए, जिसके बाद उनका पार्टी से मोह भंग हो गया। 2 साल बाद यानी 1998 में आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का दामन थाम लिया और सीवर सीट से लोकसभा का टिकट भी मिल गया और जीत हासिल कर संसद पहुंच गए। आपको बता दें कि साल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का समर्थन किया। इस पर आनंद मोहन ने उनका विरोध किया। इसके बाद लालू सरकार में बाहुबली आनंद मोहन पर कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके पीछे की वजह आनंद का आपराधिक रिकॉर्ड माना जाता है। हालांकि वो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। साल 1990 में ही आनंद मोहन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जनता दल के टिकट पर महिषी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। कहा जाता है कि उस वक्त भी वो एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह का मुखिया थे, जिसे उसकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो आरक्षण का समर्थन करते थे। उन्होंने साल 1993 में अपनी नई पार्टी बनाई और इसका नाम बिहार पीपल्स पार्टी रखा गया। साल 1994 में उनकी पार्टी ने तब बड़ा उलटफेर कर दिया जब 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह ने जीत दर्ज की। इस जीत का सबसे ज्यादा असर लालू यादव पर पड़ा था, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी को उस वक्त ओबीसी में आने वाले कुर्मियों का काफी समर्थन मिला था। इसने लालू यादव के पिछड़े मुस्लिम और दलित इक्वेशन को भी झटका दिया। साल 1995 में एक दौर ऐसा भी आया जब आनंद मोहन बिहार में लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगे थे। आनंद मोहन की लोकप्रियता का आलम यह था कि 1995 में उनकी पार्टी बीपीपी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। सालों तक जेल में रहने के बाद आनंद मोहन का राजनीतिक प्रभाव कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उनके समर्थकों की संख्या और तेजी से बढ़ी। 2023 में एक नया मोड़ आया जब बिहार सरकार ने एक पुराने जेल नियम में बदलाव कर दिया और इसके बाद आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। असल में जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मन से कहा था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियां बना। हालांकि उनकी रिहाई में कानून आड़े आ रहा था। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कानून में संशोधन कर उस अड़चन को भी दूर कर दिया।
नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484A में बदलाव किया। ये बताता है कि समय से पहले किसी कैदी की रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन नीतीश सरकार ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाला धारा ही हटा दिया, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। नीतीश कुमार की इस फैसले की देश भर में चर्चा हुई। कुछ ने इसे न्याय बताया तो कुछ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया। फिलहाल आनंद मोहन बिहार की राजनीति में फिर एक बार सक्रिय हो चुके हैं। हाल ही में उनके बेटे चेतन आनंद ने राजद से बगावत किया और एनडीए में शामिल हो गए। लालू यादव और आनंद मोहन के बीच रिश्ते में करवाहट खुलकर सामने आ चुकी थी। आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं विवाद पर आनंद मोहन ने बगावती तेवर दिखाए, जिस पर लालू यादव ने निशाने पर लिया था। वहीं आनंद मोहन इन कार्यक्रमों के जरिए सियासी हमले भी खूब करते दिख रहे हैं। आनंद मोहन की कहानी सिर्फ एक बाहुबली की ही नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब राजनीति और अपराध की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। ये कहानी उस समाज की है जहां एक ही शख्स किसी के लिए हीरो है तो किसी और के लिए विलन। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।